हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल ए फिल्म के अंदर। एंड गाइस, आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बेटा, आप लोगों को पता है आपके 8 तारीख से पेपर हैं और आज 4 तारीख हो गई है। तो आप एक काम करो, पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। 4 और 5 तारीख को, 4 को और 5 को आपको जो आपका सेकंड पेपर है वो पढ़ना है। आपका जो भी सेकंड पेपर है, पहला पेपर आपका लॉ का होता है, पेपर नंबर 13। तो आपको जो पेपर नंबर 14 है, 4 और 5 को आपको वो पढ़ना है ना, मतलब जो आपका पहले पेपर के बाद वाला है। फिर 6 को और 7 को ओनली लॉ, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर लॉ है तो ओनली लॉ। और पेपर वैसे सुबह वाले दिन जो आपकी 8 तारीख होगी, उससे सुबह सुबह जो आप पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे, वो तो 6, 7 और 8 भी लिख दो। तो आपको खाली क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। 4 और 5 को आप सेकंड पेपर पढ़ लो, और 6, 7, 8 में और कोई पेपर मत देखना, सिर्फ लॉ देखना। ठीक है? तो आज और कल में भी लॉ की बुक को बंद कर दो, सिर्फ 3 दिन बाद में लॉ पे फोकस करना। ठीक है? और क्योंकि पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले पेपर पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं, कुछ बच्चे ना 3, 4, 5 दिन लगा देंगे लॉ पे। हम कई बार क्या होता है, पहले पेपर पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमारा सेकंड बेकार चले जाता है। तुम सेकंड को पहले से थोड़ा पक्का करके रखो कि जब एक बार पहला पेपर दे के आओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो कि तुम्हारा सेकंड बहुत ज्यादा छूटा हुआ है। तो पहला पेपर करने के बाद आपका जो पहला पेपर जो भी होगा, तो आपको पता होगा कि आपने अभी 6, 7, 8 जब अपने पहले पेपर की तैयारी करी, तो उससे पहले आपने 4, 5 को अपना दूसरा वाला पेपर पढ़ रखा, तो आपका एक डर खत्म हो जाएगा। ये करने के बाद तैयारी कैसे करनी है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि जैसे आपका सीएमए फाइनल का लॉ है, एक मिनट, जो आपका सीएमए फाइनल का लॉ है, आपको पता है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ 50 मार्क्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 25 मार्क्स, आईबीसी 10 मार्क्स, एंड जो आपका बचा हुआ पोर्शन है अलाइड लॉज 25 मार्क्स। राइट? अब आपको क्या करना है, फोकस क्या करना है, करके पूरा ही जाना है। ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स की तैयारी में कम तैयारी करने को बोल रहा हूं, मैं सिलेक्टिव स्टडी करने को बोल रहा हूं। पेपर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, करके पूरा ही जाना है। आपको करना क्या है इसके अंदर, कि पहले दिन जब आप 6 तारीख को पढ़ाई करनी शुरू करोगे, तो आपका पहले दिन का टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ये 2 चैप्टर आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी 35 नंबर की तैयारी करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 2 चैप्टर हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सोशल एनवायरनमेंट। और ये गलत लिख दिया मैंने, गलती से 25 मार्क्स या 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स। तो ये 25 नंबर की तैयारी करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपके 2 चैप्टर है, आईबीसी के अंदर आपका इकलौता चैप्टर है, वो इकलौता। ये 2 चैप्टर आपके जो 6th डे है, 6th डे जब आप पढ़ाई चालू करोगे 6 तारीख को, 6 तारीख से चालू करोगे, तो ये आपके उस दिन, मान लो अगर आप सुबह 8 बजे दिन स्टार्ट करते हो, मैं मान के चल रहा हूं कि सुबह आप 8 AM पे डे स्टार्ट करते हो, तो 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक मैं अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। आपको ये चैप्टर निपटाने हैं 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2 चैप्टर और आईबीसी। उसके बाद ब्रेक ले लेना 2 से 3 का। देन उसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 बजे से लेकर, सुनना बड़े ध्यान से, 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 10 PM तक, 3 बजे से लेकर, बीच में आप आधे 1 घंटे का ब्रेक रखना अपना रात की रोटी वोटी का, जो भी है। 3 से लेकर 10 बजे तक आपको कंपनी लॉ के सुनना बड़े ध्यान से, कंपनी लॉ के कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं। एक तो जो बेसिक चैप्टर है इंट्रोडक्शन, वो बेस है लेकिन उनमें से पेपर बनता है एमसीक्यूज में, टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये चैप्टर आपके खत्म हो जाने चाहिए उसी दिन, टाइप्स ऑफ कंपनीज। देन उसके बाद डिविडेंड, देन उसके बाद अकाउंट्स ऑडिट, देन निधि कंपनी,
देन अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्टर्स देन निधि कंपनी होने के बाद, डायरेक्टर्स होने के बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये चैप्टर आपके उस रात तक खत्म हो जाने चाहिए 10 बजे तक। ये चैप्टर्स फास्ट ट्रैक करोगे अब तो वैसे भी इतना पोर्शन खत्म हो जाए। देन नेक्स्ट डे, ये तो हमने पढ़ा 6 तारीख का, 6 तारीख का शेड्यूल है हमारा, 6 का। 7th डे पे आप क्या पढ़ोगे? 7 को क्या पढ़ोगे? एलाइड लॉस पूरे कंप्लीट प्लस कंपनी लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स, कंपनी लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स। ठीक है। देन 8 तारीख को सुबह सुबह उठ जाना 5 बजे, 8 तारीख को सुबह सुबह उठ जाना 5 बजे और पूरे के पूरे सिलेबस को फास्ट ट्रैक में गो थ्रू कर देना, फास्ट ट्रैक में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक बार डिटेल टाइप रिवीजन हो जाएगी और एक बार 8 तारीख को सुबह सुबह करोगे वो थोड़ी फास्ट टाइप रिवीजन हो जाएगी। ये खत्म होने के बाद अब मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं पेपर के लिए। बच्चे के दिमाग में आता है कि सर पहली बात तो ये कि सर पेपर के अंदर सेक्शन नंबर लिखने जरूरी हैं, तो बेटा कंपनी लॉ के सेक्शन जरूर लिखना, अदर लॉ के नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कंपनी लॉ के सेक्शंस लिखने मैंडेटरी है, उसका इंपैक्ट पड़ता है पेपर पे। अदर लॉ के नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। दूसरी चीज अगर सेक्शन याद नहीं आते हैं, अगर पेपर में सेक्शन नंबर याद नहीं आते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो आंसर। अगर पेपर में सेक्शन याद नहीं आ रहा तो गलत सेक्शन मत लिखना, वरना 0 मिलेंगे 5 में से। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन नहीं आता तो बिना सेक्शन के आंसर लिख देना, 5 में से 4 मिल जाएंगे। लेकिन अगर सेक्शन गलत लिख दिया और कंटेंट अंदर का भले ठीक था लेकिन सेक्शन गलत था तो 5 में 0 मिलेंगे। तो सेक्शन अगर नहीं आता तो इस तरीके से लिख देना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, फिर आगे की बात लिख देना। इस तरीके से आंसर को स्टार्ट कर देना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर आगे जो भी आपको समझाना वो समझा देना, या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। इस तरीके से करके आंसर स्टार्ट कर देना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस तरीके से करके आंसर स्टार्ट कर देना। एक तो ये बात हो गई, ये तब अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो। अच्छा, अगर एक बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें आंसर लिखना है और तुम्हें उसमें आंसर में ये बताना है कि मान लो कोई फॉर्म फाइल होता है तो आपको ये नहीं पता कि कितने दिन में फॉर्म फाइल होता है, और आप वो कंसेप्ट समझा रहे हो और आप वो ये चीज भूल गए कि ये चीज कितने दिन में होती है ना, या ये फॉर्म फाइल होता है तो कितने दिन में फाइल होता है, आप वो चीज भूल गए। देखो एमसीक्यू में अगर भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है तो आप ऑप्शन गलत लिख के आओगे। लेकिन अगर आप रिटर्न वाला आंसर लिख रहे हो और उसमें अगर आप ये चीज भूल गए कि कौन सी चीज कितने दिन में फाइल होती है, मतलब आप डे टाइम पीरियड भूल गए किसी भी चीज का कि ये फॉर्म कितने दिन में फाइल होता है या ये चीज कितने दिन में करनी होती है, तो आप अगर भूल गए तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो अगर जैसे हम ये बोलते हैं कि मान लो आपको फॉर्म MGT 14 है, तो आपको पता है कि फॉर्म नंबर MGT 14 जो होता है वो विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग SR फाइल होता है, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल होता है ROC को। अब मान लो कि आपको MGT 14 नंबर फॉर्म तो याद है लेकिन आप ये भूल गए कि कितने दिन में फाइल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्म MGT 14 shall be filed within stipulated time period, within stipulated time period। stipulated का मतलब होता है जो लॉ में मेंशन है, जो लॉ में मेंशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप टाइम पीरियड भूल जाओ तो आप ये लाइन डाल देना कि फॉर्म कितने दिन में फाइल होगा, ये चीज कितने दिन में होगी, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। स्टिपुलेटेड मतलब जो लॉ में लिखे उतने टाइम में हो जाएगी, बात खत्म। अब तो अपने आप सोचता रहा, हमने अपना काम कर दिया है ना। तो ले देखिए, अगर आप टाइम पीरियड भूल जाओ किसी चीज का तो आप लिख देना कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होगी, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फाइल होगी, ठीक है, या स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड काम होगा। तो अगर मैं तुम्हारे को 2 बातें बता दी, अगर सेक्शन नंबर भूल गया तो इस तरीके से स्टार्ट करना है, टाइम पीरियड भूल गया तो ये लाइन डाल देना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। अगर मान लो पेपर में केस स्टडी आ गई कोई और आपको केस का नाम याद नहीं है, केस का नाम याद नहीं है, देखो अगर केस का नाम याद है तो जैसे मान लो अगर पेपर में सालोमन का केस आ जाए, एग्जांपल सालोमन का केस आप लोगों ने पढ़ा है, मान लो पेपर में बता दे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का, अगर आपको केस का नाम याद है तो आप आंसर ऐसे लिखना कि जो क्वेश्चन में फैक्ट्स बताए गए हैं तो आप इस तरीके से लिखना, द फैक्ट्स ऑफ दिस केस
द फैक्ट्स ऑफ इन दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सालोमन एंड सालोमन, टू द केस ऑफ सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड, सालोमन लिमिटेड, in which it was held that, मैंने क्या बोला कि अगर पेपर में केस स्टडी आ जाए और अगर आपको केस का नाम याद है और जो उन्होंने क्वेश्चन में फैक्ट्स बना कर दिए, आपको लगता है कि यार ये जो फैक्ट्स जो है ना इस केस, ये जो केस के ये क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं ये उस केस से सिमिलर है और आपको उस केस का नाम याद है, तो आप ऐसे लिखना कि द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू सो एंड सो केस, जो मतलब जो भी आपको केस का नाम याद हो। मैंने एग्जांपल में सालोमन सालोमन लिखा है कि जैसे हमारे एग्जांपल में अगर मान लो पेपर में सेपरेट लीगल एंटिटी का केस पॉइंट फैक्ट्स बन के आ गए तो मैं बता दूंगा कि ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये सालोमन के केस से सिमिलर हैं और सालोमन के केस में क्या कहा गया था मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको केस का नाम याद नहीं है, अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप आंसर कैसे लिखोगे? अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, इट वाज हेल्ड दैट, फिर आगे आपको जो भी समझाना समझा देना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या समझाना समझा देना, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चे को ना अंदर का कंसेप्ट याद होता है कि उस केस में क्या जजमेंट आई थी, लेकिन बच्चे को ये नहीं याद होता कि उस केस में हुआ क्या था, मतलब उस केस को, मतलब उस केस का नाम क्या था, बच्चे को ये नहीं याद होता। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को ये नहीं याद होता कि उस केस का नाम क्या था, लेकिन बच्चे को ये याद होता है कि उस केस में हुआ क्या था। तो अगर आपको केस का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन आपको उसके फैक्ट्स याद हैं तो आप इस तरीके से लिख देना, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस, डिसाइडेड केसेस कौन से हमें नहीं पता, नाम याद नहीं हमें, इट वाज हेल्ड दैट, और क्या हेल्ड किया गया था, उस केस के जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे, जजमेंट क्या आई थी वो तो आपको पता ही होगी, तो आप जजमेंट लिख देना। तो इसके अगर आपको केस का नाम याद है तो आप आंसर इस तरीके से लिखना, अगर आप केस का नाम याद नहीं है तो आंसर इस तरीके से लिखना, ठीक है। टाइम पीरियड याद है तो टाइम पीरियड लिख देना, टाइम पीरियड अगर याद नहीं है तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लिख देना, सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिख देना, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो इस तरीके से आंसर लिख देना, ठीक है। और लास्ट बात अब मैं करने जा रहा हूं कि पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना, पूरा पेपर 100% कंप्लीट अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना मत, जो मर्जी हो जाए छोड़ना मत, आता हो या ना आता हो, गलत करके आना हो लेकिन लिख के जरूर आना। कई बार गलत क्वेश्चनों में भी एक नंबर मिल जाता है और हमारे लिए एक नंबर बहुत मैटर करता है। तो पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना, और तुम्हारा पहला पेपर है तो अगर हल्की सी भी चूक हुई तो अगर पहला पेपर बुरा गया तो आगे के सारे पेपर बेकार जाएंगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना और अच्छे से करके आना, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, ठीक है जी, चलो बाय।